जब महाप्रभु जी दूध नहीं पी रहे तो शची माँ को बहुत दुख हुआ। पहले तो प्रयास किया, लेकिन बहुत प्रयास करने पर न तो बालक जन्म लेता है, भूखा होता है तो सिखाना नहीं पड़ता, स्वयं अपनी माता का दुग्ध पान करने लग जाता है। लेकिन महाप्रभु जी दुग्ध पान नहीं किए। जितना माता जी प्रयास करती हैं, किलकारी मार करके महाप्रभु जी रोते हैं। शची माँ से ये बात जगन्नाथ मिश्र जी को पता चली। श्री जगन्नाथ मिश्र जी मन में विचार कर रहे हैं, क्या बात है, सब बातें, सारे जो ज्योतिषीय फल हैं वो तो बड़े सुंदर हैं, पर लाला दूध पान नहीं करते, क्या बात है। ब्राह्मण लोग जन्म का समय, राशि, तिथि लिख रहे हैं, सब कुछ सुंदर है, पर बालक दूध नहीं पी रहा। शिवास पंडित जी की धर्मपत्नी मालिनी देवी भी बड़ा प्रयास करती हैं, नारायणी देवी हैं, एक सर्वजया देवी हैं, सब सेवा में लगी हैं, पर महाप्रभु जी दुग्ध नहीं पीते। तब तो अचानक किसी के मुख से निकला, अरे आंगन में इतने बड़े महापुरुष अद्वैताचार्य जी विराजमान हैं, और इतने बड़े महापुरुष के रहते कोई संशय, कोई उलझन बाकी रह नहीं सकती। तो उनको कहा जाए कि बालक दूध क्यों नहीं पीता। तब जगन्नाथ मिश्र जी सबसे आंख बचा करके जहां आंगन में नाच रहे थे अद्वैताचार्य जी, कृष्ण है कहते हुए, उनकी तो आज अनंत काल की अभिलाषा पूरी हुई है। जाकर के जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे घर पर अलौकिक बालक का जन्म हुआ है, लेकिन बालक अपनी माता का दूध नहीं पीता, इसलिए सब गृहवासी चिंतित हैं। अद्वैताचार्य जी ने कहा, अच्छा प्रभु दूध नहीं पीते, अभी चल के देखते। अद्वैताचार्य जी गए हैं, सूतिका गृह के बाहर खड़े हुए हैं। अभी तक अद्वैताचार्य जी ने सुना तो था प्रभु प्रकट हो गए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ था। उस समय शची माता ने सूतिका गृह का पर्दा हटाया है जगन्नाथ मिश्र जी ने, और जैसे शची माँ ने गोद में लेकर के लाला का दर्शन कराया है, श्री अद्वैताचार्य जी को तो ऐसा लगा है जैसे ये गौर हरि नहीं, साक्षात श्याम सुंदर है। और उस समय अद्वैताचार्य जी हाथ जोड़ करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने लग गए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लग गए, भीष्म स्तुति का पाठ करने लग गए। अविरल अश्रु प्रवाह अद्वैताचार्य जी को हो रहा है, और विभोर होकर के झरोके से गौर नीलमणि का दर्शन अद्वैताचार्य जी कर रहे हैं। वही लीला हुई जो नंद भवन में हुई थी। बोले गोपाल प्रकट हुए तो शंकर जी दर्शन करने को आए, और कितनी द्वार पर उन्होंने याचना की, तो बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया ने दर्शन कराए। ये हम लोग भागवत जी में श्रवण किया करते हैं, लेकिन यहां पर मुश्किल तो कोई नहीं, पर दर्शन कैसे हो। बोले यहां पर अद्वैताचार्य जी साक्षात शंकर भगवान हैं और श्री कृष्ण गौरांग हैं। तो जैसे नंद भवन में शिव और श्री कृष्ण का मिलन हुआ, ऐसे आज जगन्नाथ मिश्र के आंगन में श्री अद्वैत और श्री गौरांग का मिलन हो रहा है। अद्वैताचार्य जी को दर्शन करके अब गोद में लेने की लालसा बढ़ी। तब अद्वैताचार्य जी ने जगन्नाथ मिश्र जी को कहा कि एक बार मैं लाला को गोद में लूं और फिर देखूं कि क्या बात है, दूध क्यों नहीं पीते। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा,
अभी महाराज घर में सूतक है और बालक भी अपनी नवप्रसूता माता की गोद में है, तो आप ऐसे समय में बालक को गोद में ले लेंगे? अद्वैताचार्य जी ने कहा, इनको कौन सा सूतक लगना है, इनके नाम से सारे जगत का सूतक दूर हो जाए, इन्हें कौन सा सूतक लगना है। लाइए शीघ्र मेरे प्रभु को मेरी गोद में दीजिए। उस समय अद्वैताचार्य जी की गोद में जो जगन्नाथ मिश्र जी ने महाप्रभु जी को दिया, अद्वैताचार्य जी की तो समाधि लग गई है, भावाविष्ट हो गए हैं, चरण लड़खड़ा रहे हैं। तब तुरंत अद्वैताचार्य जी ने अपने भाव को संभाला। बोले सब लोग क्या कहेंगे कि अद्वैत क्या कर रहे हैं। तब अद्वैताचार्य जी अंक में लेकर के सूतिका गृह के बाहर आ गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा क्या हुआ। बोले मैं अकेले में एकांत में मंत्र का प्रयोग करूंगा तो जो कुछ भी असुविधा है वो दूर हो जाएगी। तब अद्वैताचार्य जी महाप्रभु को गोद में लेकर के सूतिका गृह के पीछे, बोले महाप्रभु जी का सूतिका गृह कहाँ है। बोले नीम के वृक्ष के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सूतिका गृह है। तो बहुत बड़ा नीम का वृक्ष है। तो अद्वैताचार्य जी सूतिका गृह के पीछे नीम की छाया में महाप्रभु को लेकर के गए हैं और गोद में लिए हुए गौर हरि का दर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे चरणों को अद्वैताचार्य माथे से लगा रहे हैं, प्रेमाश्रुओं से महाप्रभु के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं प्रभु ये कौन लीला है। आप तो सारे जगत को सुख देने आए हैं, अपनी माता जी को ही दुख देंगे तो सारे जगत का कैसे कल्याण होगा। तो प्रभु आप माता जी का दूध क्यों नहीं पीते। जैसे 2-4 बार कहा, अद्वैत प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि महाप्रभु जी बोल उठे, बोलने लगे और अद्वैताचार्य जी से कहा अद्वैत गोसाई ये सब आपकी ही कमी है। बोले महाराज मेरी कौन गलती, मेरी कौन भूल, अभी तो आप जन्म लिए हो, दर्शन तो मुझे अब हुआ है। बोले आपने मेरी माता जी को मंत्र दीक्षा प्रदान की। बोले हाँ आपकी माता जी ने ही आग्रह किया था तो मैंने उनको 4 अक्षर का गौर गोपाल मंत्र प्रदान किया है। बोले कमी आपकी तरफ से थी क्या। बोले पहले नाम श्रवण करवाया जाता है, पीछे मंत्र श्रवण करवाया जाता है। नाम श्रवण करके कान शुद्ध होते हैं तब उस शुद्ध कान में मंत्र प्रवेश करता है। आपने मेरी माता जी को सीधे मंत्र श्रवण करवा दिया, नाम श्रवण नहीं करवाया, इसलिए मेरी माता जी की वैष्णवता में ही कमी है। मेरी माता भी पूर्ण वैष्णव नहीं है और अवैष्णव के यहाँ का मैं कैसे कुछ ग्रहण कर सकता। अद्वैताचार्य जी ने कहा आपकी माता जी परम वैष्णव हैं, पर अगर ये कमी है तो इस कमी को मैं दूर किए देता हूँ। बोले आप इस कमी को दूर करिए तब मैं अपनी माता जी के दुग्ध का पान करूंगा। क्या कहें। उस समय अद्वैताचार्य जी प्रणाम करके महाप्रभु को लेकर के गए हैं और शची जी की गोद में महाप्रभु को प्रदान किया और कहा हे देवी शची एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो तो सही, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 और जैसे शची मैया को नाम प्रदान किया और नाम का उच्चारण शची माँ ने किया है,
और अब की बार जो महाप्रभु जी को गोद में लिया, सो महाप्रभु जी अपनी माता जी का झड़ दुग्ध पान करने लगे, मगन हो गए। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और प्रमुदित होकर के मालिनी देवी गाने लगी। शची मैया गोरा को दूध पिलावे, सची मैया गोरा को दूध पिलावे। शची मैया गोरा को दूध पिलावे, सची मैया गोरा को दूध पिलावे। बार बार मुख चूम लेत हैं, बार बार मुख चूम लेत हैं। बार बार मुख चूम लेत हैं। बार बार मुख चूम लेत हैं। भोली नाय समा में, सची मैया फूली नाय समावे। शची मैया लाला को दूध पिलावे, सची मैया लाला को दूध पिलावे। शची मैया गोरा को दूध पिलावे, ओ सची मैया गोरा को दूध पिलावे। कौन भाग ऐसो सुत पायो, कौन भाग ऐसो सुत पायो। कौन भाग ऐसो सुत पायो, कौन भाग ऐसो सुख पायो। भाग सुहाग मना में, सती मैया भाग सुहाग मनावे। शची मैया गोरा को दूध पिवावे। सची मैया लाला को दूध पिलावे। सची मैया गोरा को दूध पिवावे। सची मैया गोरा को दूध पिलावे। कबहू हाथ के कंगना बजा में, कबहू हाथ के कंगना बजावे। कबहू हाथ के कंगना बजा में, कबहू हाथ के कंगना बजावे। मलहरा में दुलरा में, सची मैया मलरावे दुलरावे।
हरि